अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। तो आज से हम अपना पहला लेसन जो है शुरू कर रहे हैं। इससे पहले दो लेसन में हमने जो है आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की मश्क की थी कि आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के अंदर कौन सी गलतियाँ की जाती हैं और किस तरह से हम आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को सही पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाया करेंगे, आप वहाँ से जो है वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है वो लेसन नंबर 1 में जो है अलिफ बा की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम दुआ पढ़ेंगे। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब यहाँ से हम जो है सबसे पहले लेसन स्टार्ट करते हैं। अलिफ, यहाँ पे आपने इसको जो है जर्किंग साउंड नहीं करना, इसको आपने लंबा भी ज़्यादा नहीं करना और इसको आपने झटका भी नहीं देना। अलिफ अलिफ, अक्सर लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये गलत है। या अलिफ, ये भी गलत है। अलिफ अलिफ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप मुझे कॉपी करें और वीडियो को पॉज कर लिया करें, रोक दिया करें, जहाँ पे समझ ना आए रिपीट करके सुन लिया करें, ठीक है। अलिफ। नेक्स्ट है बा, बा बा। नेक्स्ट है ता, ता। आपकी जो ज़बान की जो नोक है, टिप ऑफ द टंग जिसको कहते हैं, वो आपने अपने दांतों के साथ टच करनी है और बिल्कुल आसानी से ता, ता, ठीक है। सा, सा। अब इसके अंदर ज़्यादातर जो गलतियां करते हैं, सा, मोस्टली जो लोग हैं वो सा पढ़ते हैं। सा में सीन की आवाज़ आ जाती है, तो ये गलत है। हमने इसको बहुत सॉफ्ट करके पढ़ना है। सा जो है ये सॉफ्ट साउंड लेटर है, इसको हमने नरमी से अदा करना है, बहुत ही नरमी से आपने इसको पढ़ना है। आपकी ज़ुबान की जो नोक है वो आपके दांतों के दरमियान में आएगी और हल्का हल्का टच करेगी आपके दांतों के साथ। सख्ती बिल्कुल भी नहीं करनी आपने ज़ुबान के ऊपर। सा, सा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जीम, इसको हम लंबा पढ़ेंगे। जीम। फिलहाल आप सिर्फ कॉन्संट्रेट जो है वो आप लेटर्स के ऊपर करें कि हमने लेटर्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, हमने अदायगी कैसे बेहतर करनी है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस एक वीडियो के अंदर जो है वो हम सारे लेटर्स जो है वो कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि कौन से लेटर्स को हमने लंबा करना है और कौन से को नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हा, हा। आपके गले के दरमियानी हिस्से से, मिडिल थ्रॉट इसको बोलते हैं, हलक के दरमियानी हिस्से से आपने ये अदा करना है। हा। नेक्स्ट हमारे पास है खो, खो। खो जो है ये बोल्ड साउंड लेटर है, इसकी आवाज़ को हमने मोटा करना है और अपर थ्रॉट जो है आपका गले का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से आपने इसको अदा करना है। खो, खो। नेक्स्ट दाल, ये इजी लेटर है, दाल। इसी तरह जाल है, इसको भी लंबा करेंगे, जाल। अच्छा, इसके अंदर जो अमूमन गलती होती है वो ये होती है जाल, जाल, जाल पढ़ते हैं जो कि जा की आवाज़ है। जाल भी सॉफ्ट साउंड लेटर है, इसको भी हमने बहुत ही नरमी के साथ अदा करना है। जाल। आपकी टिप ऑफ द टंग जो है, आपकी जो ज़बान का अगला हिस्सा जो आपकी ज़बान की नोक है, दांतों के बीच में लाएंगे और आपने हल्का हल्का दांतों के साथ टच करना है और बहुत ही नरमी से आपने ये लफ्ज़ जो है वो पढ़ना है। ज़ाल, ज़ाल। नेक्स्ट हमारे पास लेटर है रॉ, रॉ को हमने मोटा पढ़ना है। रॉ, रॉ।
इसके बाद आगे हमारे पास है ज जा विसल साउंड लेटर है, इसको हमने सख्ती से पढ़ना है, इसके अंदर हमने विसल करना है, ये वाला साउंड इसके अंदर आना चाहिए, ज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेटर है सीन। सीन को हमने लंबा पढ़ना है और सीन के अंदर विसल साउंड होगा, इसके अंदर आप सीटी की जो आवाज़ है ये होनी चाहिए, ये वाली आवाज़ इसके शुरू में होनी चाहिए, सीन। ये मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो और आप इस चीज़ को आसानी से कर सकें, सीन। नेक्स्ट शीन। शीन के शुरू में ये वाला साउंड होगा, शीन। नेक्स्ट सौद। सौद भी बोल्ड साउंड लेटर है, इसको भी हमने मोटा पढ़ना है, सौद, और उसको लंबा भी करना है। और इसके एंड में द ये वाला साउंड है, इस कलकला करना है, लंबा करके इसको हमने कलकला करना है, सौद सौद। नेक्स्ट लेटर है वोद। वोद। वाद के अंदर जो है अमूमन जो गलती करते हैं कि इसको जो है वो ज़्वाद पढ़ते हैं, ज़्वाद, या जा की आवाज़ आती है, ये जा की आवाज़ भी इसमें नहीं निकालनी। और यहाँ पर एक जो बहुत अहम सवाल है, जो अमूमन लोग यहाँ पर ये सवाल करते हैं कि ये ज़्वाद है या ज़्वाद है, ठीक है। ये भी एक जो है अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन शॉर्टकट आपको इतना बता देता हूँ कि जो अरेबिक लैंग्वेज है, जो लोग अरब में हैं वो लोग इसको दौद पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी ज़ुबान के हिसाब से इसको दौद पढ़ा जाता है। और जो अजमी है, जैसे एशिया के हम लोग हैं या पाकिस्तान इंडिया के लोग हैं, हम इसको वौद पढ़ते हैं क्योंकि हम तजवीद के हिसाब से पढ़ते हैं। और तजवीद में जो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है, जो तजवीद में दौद का जो रूल है कि इसको कैसे पढ़ना है, तो उसमें ये वौद पढ़ा जाता है। तो इस पे अगर किसी को कोई सवाल हुआ तो मैं इस पे जो है अलग से एक वीडियो बना दूंगा और पूरी डिटेल में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल आप लेटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। वौद वोद। नेक्स्ट लेटर है तो। ऊपर हमने जैसे पढ़ा था ता, इसको हमने ता नहीं पढ़ना, इसको आवाज को हमने बोल्ड करना है, मोटा पढ़ना है, तो। नेक्स्ट वो जो है ये भी सॉफ्ट साउंड लेटर है, इसको भी बहुत ही नरमी से आपने अदा करना है और मोटा भी करना है, इसको बोल्ड भी करना है इसको। वो नेक्स्ट आइन। ये वाला साउंड इसमें आना चाहिए। यहाँ पे अक्सर लोग आइन पढ़ते हैं, आइन नहीं है ये, ये वाला साउंड शुरू में आएगा, आइन, और आइन को लंबा भी पढ़ना है। नेक्स्ट है गईन। गईन बोल्ड साउंड लेटर है, इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे, गईन गईन। नेक्स्ट क़ाफ़, इसको हम लंबा भी करेंगे और बोल्ड भी करेंगे, मोटा भी पढ़ेंगे, क़ाफ़। खैफ खैफ। अब इन दोनों की आवाज़ में जो फ़र्क है वो आप देख लीजिए। ये पहले वाले में हम इसको मोटा पढ़ते हैं और जो दूसरा काफ़ है इसको हम लाइट पढ़ते हैं, बारीक पढ़ते हैं। ये ज़रा यहाँ पे आपने लाजमी इसमें फ़र्क वाज़िह तौर पे होना चाहिए। खौफ खैफ। लैम, इसको लंबा पढ़ेंगे, मीम मीम। नून नून। वाव वाव। हा हा
ہاں جو ہے اس کو ہم نے ہیوی ساؤنڈ پڑھنا ہے. آپ نے آواز جو ہے وہ سینے کے اوپر آپ نے زور آپ کا آنا چاہیے اور فل باری آواز میں آپ نے جو ہے یہ لیٹر ادا کرنا ہے. ہاں یہاں پر ایک چیز آپ نوٹ کر لیں, یہ لیٹر ہے ہا. ہا گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے, مڈل آف تھروٹ سے. خو یہ بورڈ لیٹر ہے, گلے کے اوپر والی سائڈ سے ادا ہوتا ہے, اپر تھروٹ سے. اور یہ ہے ہا, یہ گلے کے نچلے حصے میں سینے والی سائڈ سے ادا ہوتا ہے. اس کو ہم نے فل ہیوی ساؤنڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہا ہا. نیکسٹ حمزہ. حمزہ اس کے شروع میں آپ نے آواز کو جو ہے وہ ہا کی آواز آئے گی اور آگے آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے حمزہ, اور اینڈ میں بھی ہا کی آواز آئے گی. حمزہ یا یا, اور اسی طرح یہ بھی یا, ان دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو جو ہے وہ آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. کہیں پہ بھی کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ویڈیو کو پوز کر کے یا ویڈیو کو آپ ریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں. پھر بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کومنٹس کر کے ہمیں پوچھیں. انشاءاللہ آپ کے ہر ایک کومنٹس کا میں لازمی طور پر رپلائی کروں گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملتا ہوں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.